सांसद इकरा हसन का अमित शाह पर तीखा हमला, राहुल गांधी का नाम लेकर सरकार को घेरा। राहुल गांधी और पप्पू यादव का संसद के बाहर विरोध, दानपेटी से सरकार पर बड़ा निशाना। अखिलेश यादव ने संसद में उठाया आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा, भाजपा पर बोला बड़ा हमला। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन के बयान की। इकरा हसन ने कहा, संसद में जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे तब उनको बोलने नहीं दिया गया, जानबूझकर हंगामा किया गया। यह सरकार विपक्ष की आवाज से डरती है, इसलिए उसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पता नहीं किस बात से अमित शाह जी इतना डर गए हैं कि वह सदन में नहीं आ रहे हैं। यह सरकार डर गई है, इन्हें दिख गया है कि इनका टाइम अब खत्म हो गया है। इसके बाद उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इकरा हसन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। इस बीच संसद के बाहर विपक्षी दलों की एकजुटता भी देखने को मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसी दौरान सांसद पप्पू यादव पुजारी के भेष में हाथ में प्रभु श्री राम का चित्र और दान पेटी लेकर पहुंचे। वहीं विपक्ष नारे लगा रहा था, अमित शाह संसद से गायब क्यों। राहुल गांधी ने भी प्रतीकात्मक रूप से दानपेटी में चंदा डाला। इसके बाद पप्पू यादव दानपेटी लेकर भाग गए। विपक्ष का कहना था कि यह प्रदर्शन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई और कथित चढ़ावे की चोरी के मुद्दे के विरोध में किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने भी गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा, छात्रों पर बर्बरता के जिम्मेदार अमित शाह हैं, या तो उन्होंने इस हमले का आदेश दिया, ऐसे में वो सीधे गुनहगार हैं, या फिर उन्हें हमले की कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे में वो नाकाबिल गृह मंत्री हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया और विपक्ष के दावों का विरोध किया। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है। इन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो बनाए नहीं, इंटरमीडिएट स्कूल भी बंद कर दिए। आदरणीय आजम खान साहब की बनाई गई जौहर यूनिवर्सिटी को हथौड़ा लेकर तोड़ना चाहते थे। इस बयान के बाद जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा में आ गया। आखिर विपक्ष इन सभी मुद्दों को एक साथ क्यों उठा रहा है और सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब दिया गया। अब सवाल केवल एक बयान का नहीं बल्कि संसद में बन रहे पूरे राजनीतिक माहौल का है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने छात्र आंदोलन, कथित पुलिस कार्रवाई, पेपर लीक और अयोध्या के कथित चढ़ावा विवाद और जौहर यूनिवर्सिटी जैसे कई मुद्दों को एक साथ उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई। दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को राजनीतिक बताया और संसद में चर्चा के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की। लगातार हंगामे के कारण कई बार सदन की कार्रवाई भी प्रभावित हुई। इसी दौरान संसद के अंदर और बाहर राहुल गांधी और अखिलेश यादव कई मुद्दों पर एक साथ खड़े दिखाई दिए। राहुल गांधी लगातार छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई और अमित शाह को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दे, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज और आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का मामला लगातार उठा रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि विपक्ष संसद की कार्रवाई बाधित कर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच संसद का माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। संसद के भीतर उनके बयान और विपक्ष के समर्थन में उनकी सक्रियता ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कई मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी और छात्रों से जुड़े मुद्दे भी शामिल है। वहीं भाजपा इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रही है कि सरकार कानून और नियमों के अनुसार काम कर रही है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं और राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है।
अब राजनीतिक नजरें उत्तर प्रदेश पर भी टिक गई हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन संसद में दिखाई दे रही बयानबाजी और विपक्ष की एकजुटता को आने वाले चुनावी माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। आने वाले समय में जनता इन मुद्दों को किस नजर से देखती है और चुनावी रणनीति पर इनका कितना असर पड़ता है, इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि सदन का यह टकराव अब केवल सदन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर उठ रहा है। संसद के भीतर जिस तरह राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष के अन्य नेता एक साथ सरकार को घेरते दिखाई दे रहे हैं, उसकी चर्चा अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर की जा रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर अभी किसी गठबंधन या सीट बंटवारे का अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव का गठबंधन अलग था और विधानसभा चुनाव को लेकर फैसला समय आने पर लिया जाएगा। दूसरी ओर भाजपा भी 2027 की तैयारी में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी अपनी संगठनात्मक और सामाजिक रणनीति को लगातार मजबूत करने में लगी है। वहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनाव में बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे और युवाओं से जुड़े सवाल प्रमुख चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला केवल भाजपा और समाजवादी पार्टी तक सीमित रहने वाला नहीं दिख रहा। कांग्रेस अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी भी नई रणनीति पर काम कर रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है, जबकि अन्य क्षेत्रीय दल भी अपने अपने राजनीतिक समीकरण साधने में जुटे हैं। हाल के दिनों में संभावित गठबंधनों और नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में संसद में उठे मुद्दे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को कितना प्रभावित करेंगे, इसका जवाब जनता ही देगी। फिलहाल इतना तय है कि भाजपा और विपक्ष दोनों ने चुनावी तैयारी का संकेत दे दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में राजनीतिक समीकरण किस तरह बदलते हैं और आखिर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है।